एपिसोड 41 टीम ट्रीट। जब रवि ने गौरव और उसकी टीम को फुटबॉल का मैच जितवा दिया तो गौरव और उसकी टीम बहुत खुश थे। वो रवि को उसकी टीम की तरफ से ट्रीट देना चाहते थे। रवि ने मना करने की बहुत कोशिश की पर अंत में रवि को मानना पड़ा। वही अविनाश और उसकी टीम को रवि और उसके दोस्तों की इस ट्रीट का पता चल गया था। वो रवि और उसकी टीम का बदला लेना चाहते थे। वो उनका सबके सामने बदला लेना चाहते थे। रवि अब अपनी हॉस्टल आ गया। वो हॉस्टल रवि के कॉलेज कैंपस में ही थी। रवि ने अपना सारा सामान अंसारी को बोलकर मंगवा लिया था। वो आज ही होटल से हॉस्टल में आ जाना चाहता था। रवि ने वार्डन से अपने रूम के बारे में पूछा और सीधा अपने रूम ले सामने आ गया। रवि जब रूम के अंदर पहुंचा तो देखा कि उस रूम में पहले से कोई बैठा था। वो रवि का रूम पार्टनर था। हॉस्टल में एक रूम में 2 जनों को रुकना पड़ता था। रवि ने अपना सारा सामान रूम में सेट कर दिया। रूम काफ़ी बड़ा था, 2 जाने आराम से रह सकते थे। हेलो, मेरा नाम है विष्णु और तुम्हारा, उस लड़के ने कहा जो रवि का रूम पार्टनर था। मेरा नाम रवि है, रवि ने पाना बिस्तर सेट करते हुए कहा। वैसे तुम दिल्ली के तो नहीं लगते, विष्णु ने कहा। रवि उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। विष्णु को कैसे पता चला कि वो दिल्ली से था? रवि ने सोचा, फिर उसे लगा उसने तुक्का मारा होगा। हाँ, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बेंगलुरु से हूँ, रवि ने कहा। ओह अच्छा, वैसे एक बात पूछूं? विष्णु ने कहा। हाँ पूछो, रवि ने कहा। बेंगलुरु में कोई अच्छी कॉलेज नहीं थी कि तुम दिल्ली तक आ गए? विष्णु ने कहा। नहीं है, दरअसल मेरी सिस्टर दिल्ली में ही रहती है, रवि ने उसको सच नहीं बताया। ओह अच्छा, वैसे तुम्हें मिड सेशन में कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? विष्णु ने कहा। मैं स्कॉलरशिप से आया हूँ, रवि ने कहा। ये बोल रवि अपने बिस्तर पर लेट गया। विष्णु ने उससे और कोई सवाल नहीं किया। रवि ने नोटिस किया कि विष्णु बहुत बातूनी और मिलनसार लड़का है। उसकी अच्छी बनेगी। रवि अब बिस्तर पर लेटे लेटे कुछ सोचने लगा। उसे निखिल और अपने दोस्तों के बहुत याद आ रही थी, साथ ही में अपने पापा और भाई की भी। रवि ये सब सोचकर बहुत इमोशनल हो गया। रवि को ये सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह रवि विष्णु के जागने पर जगा। उसने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया था। सुबह के 1 बज गए थे। रवि को गौरव और उसकी पार्टी में जाना था, पर उसमें बहुत वक्त था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पार्क में थोड़ा वॉक आउट कर लिया जाए। रवि ने पाना वॉकिंग शूट पहना और पार्क में आ गया। थोड़ी देर इधर उधर टहलने ले बाद रवि उधर ही पार्क के एक बेंच पर आकर बैठ गया। रवि जब वह बैठा बैठा इधर उधर देख रहा था तभी उसकी नज़र किसी से पर जाकर रुक गई। रवि अब उसको टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। रवि ने देखा कि पार्क में एक लड़की ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। रवि ने जब उसको देखा तो उसको देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत थी। रवि अभी भी उसको एकटक देखे जा रहा था। आज तक रवि ने ऐसे किसी भी लड़की को नहीं देखा था। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। उसके काले घने बाल, उसका खूबसूरत चेहरा हल्की हल्की धूप में बहुत चमक रहा था। वो ऐसे लग रही थी मानो सुबह सुबह पेड़ पौधों पर लगी ओस की बूंद हो। उसका चेहरा मोती जैसा था। रवि की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। उस लड़की ने रवि को अभी तक नहीं देखा था। वो ध्यान लगा रही थी, ध्यान लगते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। रवि ने अभी तक बिना पलके झपकाए उसको देख रहा था। वो एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। वो तो बस यही चाहता था कि वो उसे देखता ही रहे बस। जब रवि के फ़ोन के रिंग बजी तब रवि को होश आया। वो उस लड़की की खूबसूरती में मानी खोसा गया था। ऐसा पहले उसके साथ कभी नहीं हुआ था। हाँ, जब मोनिका को पहली बार देखा तो उसे भी लगा, थोड़ा अजीब लगा था, पर आज रवि को अलग सी फीलिंग आ रही थी। रवि ने जब फ़ोन उठाया तो किसी अनजान नंबर से कॉल था। रवि ने फ़ोन उठाया। हेलो रवि यार, तुम कहाँ हो? ये गौरव का फ़ोन था। हाँ, मैं बस हॉस्टल में ही हूँ, रवि ने कहा। हॉस्टल आने से पहले रवि ने गौरव को अपना नंबर दे दिया था। अभी तक तुम हॉस्टल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि आज हमारी पार्टी है? गौरव ने कहा। हाँ मुझे याद है, रवि ने कहा। हाँ ठीक है, पर लेट मत करना, गौरव ने कहा। हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, रवि ने कहा। फ़ोन रखकर रवि ने जब अपनी नज़र फिर से सामने की तो देखा वो लड़की वहां से जा चुकी थी। रवि ने अपने हाथ से अपना सिर खुजाया और हंसते हुए अपनी हॉस्टल आ गया। हॉस्टल आकर रवि ने जल्दी से स्नान किया और तैयार होकर कॉलेज के बाहर आ गया। बाहर गौरव और उसके दोस्त उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने आप आ जाता, मुझे पिक करने की ज़रूरत नहीं थी, रवि ने कहा। अरे कैसी बातें कर रहा है, हमने सोचा कि हम वही जा रहे हैं, तुझे भी साथ में ले चलते हैं, गौरव ने रवि के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा। रवि ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद अभी दोस्त गाड़ी में बैठकर सिल्वर स्टार रेस्टोरेंट आ गए।
सिल्वर स्टार बहुत बड़ा और दिल्ली का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है। रवि ने जब देखा कि ये रेस्टोरेंट बहुत बड़ा और महंगा भी है तो वो जाने से मना करने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उस पर उतना पैसा बर्बाद करे। वो बिना किसी वजह उनको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। रवि, अभी तुझे चलना ही होगा क्योंकि हमने टेबल पहले ही बुक कर ली है और अब कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसलिए आज तो तुझे हमारे साथ अंदर आना ही होगा। गौरव ने इतना कहा और वो और उसके दोस्त रवि को खींचकर अंदर ले गए। इसके बाद सभी दोस्त एक टेबल पर जाकर बैठ गए। गौरव ने वो टेबल बुक करके रखी थी। रवि ने देखा कि सिल्वर स्टार सच में बहुत ही बड़ा और आलीशान था। बड़े बड़े लोग वहां पर खाना खाने के लिए आए हुए थे। रवि को अभी भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों का बहुत ही फिजूल खर्च हो जाएगा। गौरव समझ गया था कि रवि अभी भी उसके दोस्तों के बारे में ही सोच रहा था। गौरव के दिल में रवि के लिए बहुत प्यार आ रहा था। उसे बहुत अच्छा लगा रहा था कि उसे रवि जैसा दोस्त मिला जो अपने से पहले अपने दोस्तों के बारे में सोचता था। इतने में सभी दोस्तों के पास वेटर ऑर्डर लेने के लिए आ गया। सभी दोस्तों ने अपनी अपनी फेवरेट डिशेज ऑर्डर की। गौरव को लगा कि रवि का ऑर्डर उसे ही देना चाहिए, इसलिए रवि का ऑर्डर भी उसने दे दिया। हेलो, कैसे हो रवि और मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे से किसी ने रवि को आवाज लगते हुए कहा। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अविनाश और उसके दोस्त वहां पर थे। रवि और उसके दोस्त कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अविनाश और उसके दोस्त रवि की पास वाली टेबल पर आकर बैठ गए। रवि ने अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो बस अपना खाना खा रहा था। अरे रवि, क्या हुआ? हमारी तरफ देख नहीं रहा है, डर लग रहा है, अविनाश ने कहा और उसके सारे दोस्त हंसने लगे। गौरव को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि अविनाश और उसके दोस्त यहाँ भी उनकी पार्टी बर्बाद करने आ गया। पर रवि ने उसे रोक लिया। वो यहाँ फालतू का कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं कराना चाहता था। वो वहां पर एंजॉय करने आए थे, कोई लफड़ा करने नहीं। रवि की बात सुन गौरव खून का घूंट पीकर रह गया। जब रवि और बाकी लड़कों ने अविनाश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो वो भी अब चुपचाप बैठ गए। वो बस सही मौके के तलाश कर रहे थे। रवि उनसे थोड़ा सावधान ही था। उसे पता था अविनाश और उसके दोस्त कोई ना कोई हंगामा जरूर करेंगे। जब अविनाश यहाँ पर आया था तभी रवि को पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रवि और उसके दोस्तों ने अब खाना खत्म कर दिया था। वेटर उनका बिल लेकर आ गया। बिल गौरव ने चुका दिया। गौरव, जरा 5 मिनट रुकना, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, रवि ने गौरव से कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार करते हैं, गौरव ने कहा। इसके बाद रवि वॉशरूम के ओर चला गया। कुछ ही देर में रवि वॉशरूम से बाहर आने लगा। जब रवि वॉशरूम से बाहर आ रहा था तभी अविनाश ने चलते हुए की टांगों के बीच अपनी टांग से डाली, जिससे रवि अपने आगे चल रहे एक वेटर से जा टकरा। उस वेटर के हाथ में रखी गर्म चाय वहीं खड़े एक आदमी पर जा गिरी। जब रवि ने देखा कि उसकी वजह से उस आदमी के शर्ट पर चाय गिर गई तो वो तुरंत उस आदमी के पास आ गया, पर रवि के पास आते ही उस आदमी ने रवि को खींचकर थप्पड़ लगा दिया। रवि को जब थप्पड़ पड़ा तो वो भी चौंक गया। उस आदमी ने सबके सामने उसकी थप्पड़ लगा दिया था, पर इस बार रवि को गुस्सा नहीं आया, आखिर उसकी वजह से ही तो चाय उस आदमी के ऊपर गिरी थी। तुम देख के नहीं चल सकते थे, सारी चाय मेरे वाइट शर्ट पर गिरा दी, उस आदमी ने कहा। सॉरी सर, मुझे देख के चलाना चाहिए था, सॉरी, रवि ने कहा। उस आदमी ने अब रवि को घूरकर ऊपर से नीचे तक देखा। रवि ने वही नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। जब उस आदमी ने देखा कि रवि किसी बड़े परिवार का नहीं लग रहा था तो अचानक ही उसके तेवर बदल गए। तुम्हें इस रेस्टोरेंट में किसने आने दिया? तुम्हारी औकात भी नहीं है यहाँ खाना खाने की। तेरे जैसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम जैसे लोग बड़े बड़े होटल में जाते ही ताकि वहां पर जाकर अमीर लोगों से अच्छा खासा माल पर हाथ साफ कर सको। तुमने भी मुझे लूटने की फिराक में था और मुझ पर चाय गिरा दी, आज तो तुझे सजा मिलेगी, उस आदमी ने कहा। रवि ने जब उसकी बात सुनी तो रवि को बहुत हैरानी हुई। भला उसने ऐसा क्या किया कि वो आदमी उसे चोर बता रहा था? देखिए सर, अपनी लिमिट में रहो, आप बड़े आदमी हो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर भी कुछ भी इल्जाम लगाओगे, रवि ने कहा। क्या तू मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? ये बोलकर उस आदमी ने अपना एक हाथ रवि को थप्पड़ मारने के लिए ऊपर किया, पर रवि ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया। अब आगे क्या होगा? क्या करेगा रवि उस आदमी के साथ? कैसे करेगा रवि इस मैटर को हैंडल? जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर। एपिसोड 42 रवि की सजा। जब रवि और उसके दोस्त सिल्वर स्टार में खाना खाने गए तो वहां पर अविनाश और उसके दोस्त भी वहां आ गए। वो रवि से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, पर उनको कोई मौका नहीं मिला। लेकिन जब अविनाश की वजह से रवि ने उस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एक आदमी पर के गिरा दी, इससे गुस्सा होकर उस आदमी में रवि को थप्पड़ मार दिया।
लेकिन जब रवि ने उनसे कहा कि उसने जो कुछ भी किया था गलती से हो गया, इस बात से गुस्सा होकर कि रवि जैसा गरीब आदमी ने उसके सामने ऊंची आवाज में बात की, उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने अपना हाथ रवि को मारने के लिए उठाया, लेकिन इस बार रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अपनी हद पार कर रहे हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सब गलती से हो गया था। लेकिन नहीं, आप तो सीधा सिर पर ही चढ़ गए और आपने चोर तक बोल दिया, रवि ने कहा। रवि इस वक्त बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था, वो बस उस आदमी की समझा रहा था कि ये सब गलती से हो गया था। इसमें ही उस आदमी ने उसे चोर बोल दिया। जब रवि ने उस आदमी को इतना बोला तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। इस लड़के को पता नहीं है कि ये आदमी कौन है, बस बोले जा रहा है, एक आदमी ने कहा। अरे हाँ, ये तो जितेंद्र शाह है ना, शाह ग्रुप के मालिक, एक आदमी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ भाई, ये जितेंद्र शाह ही है, अब पता नहीं इस लड़के का क्या होगा, इसने गलत पंगा ले लिया है, शाह इसको नहीं छोड़ेगा, किसने कहा। जब रवि ने सुना कि सब लोग उनके बारे में ही बात कर रहे तो रवि को एहसास हुआ कि जिस आदमी से उसने पंगा लिया था वो कोई बड़ा आदमी है। रवि को लगा उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। रवि को उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उसके डॉट और बाकी लोग भी वही थे। वो अपनी पहचान को छिपाकर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि शाह से डील करते टाइम वो कुछ ऐसा करे कि उसके दोस्तों को उस पर शक हो जाए। सर, मेरे कहने का मतलब है कि ये सब गलती से हो गया था और मैंने आपसे माफ़ी भी मांग ली है, तो इस मैटर को यही रफा दफा करते हैं, यही दोनों के लिए अच्छा होगा, रवि ने कहा। जब शाह ने देखा कि उसके बारे में जानने के बाद रवि बात को संभालने की कोशिश कर रहा है तो उसे लगा कि रवि शायद उसके नाम डर गया था। अब उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो अब रवि को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा है होगा, तुम अपनी सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना ही जाए, तुम जानते नहीं हो मुझे, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि किसने सोचा नहीं होगा। तुमने मेरे सामने जबान लड़ाने की हिम्मत की और मेरे हाथ भी पकड़ा, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, शाह ने कहा। रवि को अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आए कि उसे कुछ ऐसा करने पड़े कि शाह फिर उससे माफ़ी मांगे। वो कोई लफड़ा नहीं चाहता था। वैसे भी दिल्ली आने के बाद उसने बहुत से लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। देखो सर, मैं आपसे इज्जत से बोल रहा हूँ, इस मैटर को यही क्लोज करते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये मामला और बिगड़े। वैसे भी मैंने एक बार माफ़ी मांग ली है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि आप ये मैटर क्लोज कर दो। रवि अब समझौता करना चाहता था। अब की न पॉइंट वाली बात, मैं सजा दूंगा तुझे, शाह ने कहा। कैसी सजा, रवि ने पूछा। मैं ये चाहता हूँ कि आज इस रेस्टोरेंट में जितने भी बर्तन हैं तुम्हें धोने होंगे, शाह ने कहा। रवि में जब ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया। भला ये कैसी सजा थी, वो यहाँ बर्तन तो नहीं धोना चाहता था। जब अविनाश ने ये सब सुना तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसे लगा कि उसने रवि को बहुत बड़ी सजा दी है, उसने सबके सामने रवि की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसके दोस्तों ने रवि का वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। आप क्या बोल रहे, आपको पता भी है, आप चाहते हैं कि सजा के तौर पर मैं यहाँ के बर्तन साफ करूँ, रवि ने कहा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारी यही सजा है, शाह ने कहा। और अगर मैं माना कर दूँ तो, रवि ने कहा। जब रवि ने इतना कहा तो शाह जोर जोर से हंसने लगा। रवि ने जब उसको हंसता हुआ देखा तो उसको शाह की ये बात बहुत अजीब लगी। क्या वो पागल हो गया था क्या, या उसको रवि की बात समझ नहीं आई थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर, शाह ने ये बोला और रवि के दोस्तों की तरफ घूरने लगा। रवि उसका इरादा समझ गया। अगर रवि ने शाह की बात नहीं मानी तो वो उसके दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकता था। वो अपनी वजह से अपने दोस्तों को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। रवि तो कुछ भी करके शाह से डील कर सकता था, पर अगर उसके दोस्तों के साथ कुछ भी हुआ तो रवि उनको बचा नहीं पाएगा। रवि सोच में पड़ गया। वो अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, रवि ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो वहां पर हलचल होने लगी। सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। जब गौरव ने रवि का ये फैसला सुना तो उससे रहा नहीं गया। रवि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे लिए तुम्हें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, गौरव ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो वहां पर हलचल होने लगी। सभी लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। जब गौरव ने रवि का ये फैसला सुना तो उससे रहा नहीं गया। रवि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, हमारे लिए तुम्हें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, गौरव ने कहा। नहीं गौरव, मेरी वजह से ये हुआ है, इसकी कीमत तुम्हें चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी फिक्र मत करो, रवि ने कहा। गौरव आगे कुछ कहने वाला था पर रवि ने अपना हाथ ऊपर करके उसे बोलने से मना कर दिया।
ओ बहुत अच्छा, मतलब तुम मान गए, चला अब तैयार हो जाओ सजा के लिए। मुझसे ऊंची आवाज में बात की सजा क्या होती है, शाह ने कहा। अविनाश और उसके दोस्त बहुत ही खुश हो रहे थे। उन्होंने तो ये भी प्लान बना लिया था कि वो बर्तन धोते हुए रवि का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल देंगे, जिससे रवि की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और पूरे कॉलेज में भी। सजा से पहले मेरी एक शर्त है, रवि ने कहा। शर्त? कैसी शर्त? शाह ने कहा। मैं चाहता हूं कि इन सब लोगों को यहां से बाहर जाने के लिए कहा जाए, तभी मैं बर्तन साफ करूंगा, रवि ने कहा। ये बोल रवि अविनाश की तरफ देखकर हंसने लगा। रवि को पता चल गया था कि अविनाश उसके साथ क्या करना चाहता था, इसलिए उसने ये शर्त रखी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर मैं तो तुम्हें बर्तन धोते हुए देखूंगा, शाह ने कहा। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, रवि ने कहा। इसके बाद सभी लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया। कुछ लोग तो वहां से अपने घर चले गए, पर कुछ लोग वही गेट पर खड़े रहे। गौरव और उसके दोस्त वहां रवि का इंतजार करने लगे। गौरव को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, ये सब उसकी वजह से हो रहा था, और रवि भी उनके लिए ही ये सब कर रहा था। रवि, शाह और उसके आदमी किचन में आ गए। रवि ने जब देखा कि किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े थे, रवि सभी बर्तनों को देख हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो, जाओ और सारे बर्तन साफ करो, शाह ने कहा। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं बर्तन साफ करूं, रवि ने कहा। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? तुझे जो बोला है वो तो तुझे करना पड़ेगा, शाह ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बर्तन साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो अब ये लग रहा है कि तुम्हें ये बर्तन न साफ करने पड़ जाए, रवि ने कहा। ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं भला क्यों बर्तन साफ करूंगा, शाह ने कहा। वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, ये बोल रवि हंसने लगा। जब शाह ने रवि को इस तरह हंसते देखा तो एक बार के लिए तो डर गया, पर फिर भी उसे लगा कि रवि भला अब क्या ही कर सकता है। तभी शाह के फ़ोन की रिंग बजने लगी। शाह ने जब अपना फ़ोन देखा और स्क्रीन पर फ्लैश हो गया रहे नाम को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। स्क्रीन पर नाम था गुलाब अंसारी। हेलो अंसारी भाई, आपने क्यों फ़ोन किया? कोई काम था तो मुझे बोल देते, मैं खुद आ जाता, शाह ने कहा। शाह भले ही दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था, पर अंसारी के आगे वो कुछ नहीं था। सब जानते थे कि अंसारी अग्निहोत्री परिवार का दिल्ली का हेड था। कोई भी अग्निहोत्री परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। सब लोग अंसारी ने बहुत ही डरते थे। तुम कहाँ हो अभी? अंसारी के फ़ोन पर कहा। कुछ नहीं भाई, बस एक छोटा मैटर हो गया था, बस उसको सॉल्व कर रहा था, शाह ने कहा। अच्छा, ज़रा फ़ोन तुम्हारे सामने खड़े आदमी को देना, अंसारी ने कहा। कब शाह ने ये सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। अंसारी रवि को जानता था। शाह ने रवि को फ़ोन दे दिया। रवि ने फ़ोन लिया और एक कोने में जाकर बात करने लगा। इधर शाह की हालत खराब होने लगी। अगर रवि अंसारी को जानता था मतलब रवि कोई बड़ा आदमी है। कुछ देर बाद रवि ने बात करके फ़ोन वापस शाह को दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रवि सर से बर्तन साफ करवाने की? तू सिर्फ कुत्ता है, तू सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। अभी के अभी रवि सर जो बोले वो करो, जो सजा दे वो कबूल करो, नहीं तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे, अंसारी ने कहा। जब अंसारी ने रवि को सर कहा तो शाह के पैर कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिसका डर उसे समझ था वही हुआ। अगर अंसारी ने रवि को सर कहा इसका मतलब रवि अंसारी से भी बड़ा आदमी है। उसे अब बहुत डर लगने लगा। उसे डर से था कि रवि कहीं उसे मौत की सजा ना दे दे। अब आगे क्या होगा? क्या करेगा रवि शाह के साथ? क्या शाह को रवि के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए अगला चैप्टर। 43 विष्णु का दर्द। शाह के पास अंसारी का फ़ोन आ गया था। शाह ने अंसारी को रवि से माफ़ी मांगने और रवि जो सजा दे वो लेने के लिए धमकी दिया। शाह अंसारी को जानता था। अंसारी दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था। सब उससे बहुत डरते थे। जब शाह को पता चला कि रवि अंसारी का भी बॉस है तो उसकी हालत खराब हो गई। अंसारी पूरे दिल्ली का बॉस को था, और अगर रवि उसका भी बॉस है इसका मतलब रवि बहुत ही बड़ा आदमी था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रवि कितना बड़ा आदमी है। अंसारी के पास रवि से माफ़ी मांगने और सजा भुगतने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद रवि उसकी जान भी ले सकता था, या फिर शाह फैमिली को बर्बाद कर देता। उसके कुछ भी करके रवि को मनाना था। उसने रवि की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। उसे डर था कि कहीं रवि ने उसे माफ़ नहीं किया तो अंसारी उसकी जान भी ले सकता था। शाह अचानक से दौड़ा और जाकर सीधा रवि के पैरों में जा गिरा। वो गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। उसने रवि के जूतों पर अपनी नाक तक रख दी थी। सर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो अंसारी जी मेरी जान ले लेंगे, अगर आप मुझे मार कर दोगे तो आप जो सज़ा देंगे वो भुगतने को तैयार हूँ, बस एक बार मुझे मत कर दो, शाह ने रवि के सामने रोते हुए कहा। शाह की हालत एक कुत्ते जैसी हो गई थी। वो किचन के फर्श पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले जब चाय गिरने की वजह से उसका शर्ट खराब हो गया था तो उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं अब उसको अपने कपड़ों की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपनी जान बचाने की सोच रहा था। जब रवि ने अब तक कुछ नहीं बोला तो शाह और डर गया। उसे लगा कि रवि अभी भी उससे गुस्सा है। वो रवि को अपने से नाराज नहीं कर सकता था। रवि को गुस्सा दिलाना मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धोना। उसके दिमाग में अभी भी अंसारी की धमकी के शब्द गूंज रहे थे। सर मैं कुत्ता हूँ जो मैंने आपको बर्तन साफ करने के कहा। सर एक बार मुझे माफ़ कर दो, उसके बाद मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हमेशा आपका कुत्ता बना रहूंगा। ये बोलकर शाह कुत्ते की तरह भौंकने लगा। रवि ने जब देखा कि शाह कितनी मिन्नतें कर रहा है और अपने आप कुत्ता तक मान लिया है तो उसे उस पर दया आ गई। ठीक है, तुम्हें माफ़ किया, रवि ने कहा। जब शाह ने ये सुना तो उसका चेहरा खिल गया। वो बहुत खुश हो गया। थैंक यू सर, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने इस कुत्ते को माफ़ कर दिया, शाह ने कहा। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तुम जैसे लोगों के कारण ही गरीब आदमी इतना दर्द में जीता है। तुमने आज मेरे साथ जो किया अगर कल किसी और के साथ किया तो इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी, ताकि तुझे मेरी याद आती रहे, रवि ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो शाह का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। सर आप मुझे जो सजा दोगे वो भुगतने को तैयार हूँ, बस मुझे माफ़ी दे दो, शाह ने कहा। जब शाह ने ये कहा तो रवि सोचने लगा। वो सोचने लगा कि शाह को ऐसी कौन सी सजा देनी चाहिए कि वो हमेशा याद रखें। सोचते सोचते रवि अचानक मुस्कुरा उठा। जब अंसारी ने रवि को मुस्कुराते हुए देखा तो वो बहुत डर गया। उसे समझ आ गया कि रवि के दिमाग में कुछ चल रहा है। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हें क्या सजा देनी है? वो तो मैंने सोच लिया है, रवि ने कहा। क्या? शाह ने डरते हुए पूछा। रवि अब वहां पर पड़े बर्तनों की तरफ देखने लगा। जब अंसारी ने देखा कि रवि वहां पर पड़े बर्तनों की तरफ देख रहा था तो वो समझ गया कि रवि को सजा क्या है। चलो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी, ये सारे बर्तन तू साफ करेगा, रवि ने कहा। जब शाह ने ये सुना तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। भला वो कैसे बर्तन धो सकता था? पर वो रवि मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो रवि की दी हुई हर सजा भुगत सकता था। जैसा आप कहे सर, शाह ने कहा। ठीक है, मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ, पर तू सारे बर्तन धोकर ही जाएगा, और अगर मुझे पता चला कि तू बिना बर्तन साफ किए यहाँ से चला गया है तो फिर तुम सोच भी नहीं सकता है कि मैं क्या करूँगा, रवि ने कहा। अब तक शाह ने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया था। रवि किचन से बाहर आ गया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर आया तो देखा कि गौरव और उसके बाकी सभी दोस्त वही इंतजार कर रहे थे। उनको देख रवि बहुत खुश हो गया। सॉरी यार, हमारी वजह से तुझे ये सब करना पड़ा, गौरव ने कहा। नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है तू, हम दोस्त हैं, दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, रवि ने कहा। रवि ने उनको सच नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को उसके बारे में पता चले और उन पर कोई मुसीबत आ जाए। नहीं रवि, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गौरव ने कहा। कोई बात नहीं यार, अब हो सो हो गया, छोड़ा अब इन सब बातों को, अपने अपने घर चलते हैं, और मैं अपने हॉस्टल, रवि ने कहा। इसके बाद सभी गाड़ी में बैठे और रवि को हॉस्टल छोड़ चले गए। जब रवि हॉस्टल आया तो शाम के 6 बज गए थे। रवि अपने रूम में आ गया। रवि ने देखा कि विष्णु जो उसका रूम पार्टनर था वो आज रूम में नहीं था। रवि को ये बात हैरान कर देती है। विष्णु कभी भी रूम छोड़कर नहीं जाता था पर आज चला गया था। रवि अपने बिस्तर पर लेटे गया। आज वो बहुत थक गया था। जब रवि की आंख लगने ही वाली थी कि अचानक रूम का दरवाजा जोर से खुला। रवि हड़बड़ा कर उठ गया। रवि ने देखा कि विष्णु आया था। रवि ने वापस अपनी आंख बंद कर दी, पर रवि को विष्णु के रोने की आवाज़ आने लगी। रवि को लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, पर कुछ देर बाद रोने की आवाज़ तेज हो गई। रवि ने उठकर देखा तो पाया कि सच में विष्णु ही रो रहा था। वो उठा और विष्णु के पास आकर बैठ गया। विष्णु सच में रो रहा था। रवि को विष्णु का रोना अजीब लग रहा था। वो इतना बड़ा हो गया था पर फिर भी बच्चों के जैसे रो रहा था। क्या हुआ विष्णु, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, रवि ने पूछा। विष्णु ने रवि की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना रोना चालू रखा। रवि को लगा कि कोई ऐसी बात थी जो शायद विष्णु उसे बताना नहीं चाहता था या उसे रवि पर भरोसा नहीं था। देखो विष्णु, जो भी बात है मुझे बता सकते हो, शायद कोई मदद कर दूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, रवि ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो विष्णु ने रवि की तरफ देखा और फिर से रोने लगा। क्या विष्णु, मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है,
देख मैं तेरा दोस्त बनने को तैयार हूँ, अब तो बता दे क्या प्रॉब्लम है, रवि ने कहा। जब रवि ने ये कहा तो अब विष्णु रवि की तरफ ध्यान से देखने लगा। क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो, विष्णु ने कहा। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तेरी हेल्प कर पाऊँ, रवि ने कहा। वो रश्मि, विष्णु बोलते बोलते रुक गया। क्या रश्मि, रवि ने पूछा। वो आज जब मैं लाइब्रेरी में अपनी कुछ बुक्स लाने के लिए गया था तब मेरा झगड़ा रश्मि के साथ हो गया। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने भी उसे थप्पड़ मार दिया, विष्णु ने कहा। तो इसमें रोने की क्या बात है, अगर उसने पहले तुझे थप्पड़ मारा था तो तुझे डरने की कोई बात नहीं है, रवि ने कहा। भाई वो बात नहीं है, तुम जानते हो कि रश्मि कौन है, विष्णु ने कहा। नहीं मैं नहीं जानता, रवि ने कैजुअली कहा। इसलिए तो चिंता की बात है, रश्मि कौशल की गर्लफ्रेंड है, और रश्मि ने मुझे धमकी दी है कि ये बात वो कौशल को बताएगी, कौशल मुझे नहीं छोड़ेगा, विष्णु ने फिर से रोना शुरू कर दिया। अरे विष्णु तुम रोना बंद करो, और ये कौशल कौन है, रवि ने पूछा। तुम कौशल नहीं जानते, विष्णु ने सरप्राइज होते हुए पूछा। नहीं मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। अरे कौशल विकास गुप्ता का बेटा है, वही विकास गुप्ता जिसका इस पूरी दिल्ली में राज चलता है, गुप्ता परिवार दिल्ली की टॉप 5 परिवारों में से एक है, विष्णु ने कहा और फिर से रोने लगा। अब रवि को समझ आ गया कि विष्णु क्यों रो रहा था। उसे डर था कि कहीं कौशल गुप्ता उसके साथ कुछ गलत न कर दे। विष्णु तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है, रवि ने कहा। अब आगे क्या होगा, कैसे बचाएगा रवि विष्णु को? क्या होगा जब कौशल और रवि आमने सामने आएंगे? एपिसोड 44 रवि का रिस्क। विष्णु में रवि को बताया कि उसने गलती से कौशल की गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया और कौशल इसका बदला जरूर लेगा। वो बहुत डर था और रो भी रहा था, लेकिन जब रवि ने उससे मदद करने का वादा किया तो वो चुप हो गया। पर उसको रवि पर भरोसा नहीं था। रवि भाई वो बहुत खतरनाक आदमी है, आप उससे कैसे निपटेंगे, विष्णु ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैंने एक बार वादा कर दिया तो कर दिया, तुम्हारा वो कौशल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम डर मत। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रवि ने कहा। रवि की हिम्मत देखकर विष्णु भी हैरान था। उसे लगा या तो रवि कौशल को जानता नहीं था या फिर वो सच में बहुत जिगर वाला था। रवि वो कौशल सच में बहुत खतरनाक आदमी है, ये हमारे बस की बात नहीं है, वो यहाँ कभी भी आ सकते हैं, विष्णु ने कहा। मैं संभाल लूंगा, रवि ने कहा। जब रवि ने इतना कहा कि इतने में बाहर से किसने दरवाजा खटखटाया। विष्णु डर गया। रवि वो लोग आ गए हैं, आज मुझे जान से मार देंगे, विष्णु ने कहा। डरो मत, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ, रवि ने कहा। इसके बाद रवि दरवाजे के और बढ़ा और जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि 3 लड़के वहां पर खड़े थे। विष्णु कौन है, एक आदमी ने पूछा। जब विष्णु उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुना तो वो डर ही गया। उसे लगा आज उसे कोई नहीं बचा सकता। रवि उन लड़कों के सामने कुछ नहीं है। हाँ बोलो, मैं ही हूँ विष्णु, रवि ने कहा। जब विष्णु ने सुना कि रवि उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था तो वो आगे आ गया और कुछ बोलने वाला ही था कि रवि ने कहा, यह है मेरा दोस्त रवि, रवि ने विष्णु की ओर इशारा करते हुए कहा। जब विष्णु ने देखा कि रवि ने अपने आप को विष्णु और उसको रवि बना दिया था तो उसे बहुत बुरा लगा। वो रवि को अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता था। अच्छा तो तुम हो विष्णु, एक आदमी ने कहा। हाँ कोई प्रॉब्लम है, रवि ने कहा। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तुमने कौशल भाई की गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया, इसलिए भाई ने तुझे बुलाया है, रवि ने कहा। मैं तुम्हारे भाई का नौकर नहीं हूं कि जब बोले तब उसके पास चला जाओ, अगर तुम्हारे भाई को बात करनी है तो उसको बोलो यहाँ आकर मिले, रवि ने कहा। ए लड़के तेरी जबान बहुत तेज चल रही है, ज्यादा बोला ना तो फिर बोलने लायक नहीं रखूंगा, चुपचाप हमारे साथ चल वरना, एक आदमी ने कहा। वरना क्या, तुम्हारे भाई ने चूड़ियां पहन रखी है क्या जो यहाँ आने से डर रहा है और अपने चमचों को भेज रहा है, उसको बोल जो बात करनी है यही आकर करे, रवि ने कहा। ए लड़के तमीज में रहो, तू जानता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है, भाई तुझे तेरे घर से गायब करवा देंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा, उस आदमी ने कहा। मुझे तुम्हारे भाई का डर नहीं है, जो करना है कर लो। कोई बात करनी है तो यहाँ आकर कर सकते हो, रवि ने ये कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर खड़े आदमी अपने दांत पीसते रह गए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। एक लड़का उनके बॉस को ऐसे चैलेंज कैसे कर सकता था। वो यहाँ पर रवि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। रात का वक्त था और ये एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। अगर यहाँ पर किसी से मारपीट की तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। वो हॉस्टल कैंपस में किसको परेशान नहीं कर सकते थे। वो सभी आदमी अपना खून का घूंट पीकर वहां से चले गए। जब वो सभी लोग वहां से चले गए तो विष्णु रवि के पास आया और बोला, रवि ये क्या किया तूने, मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, और तूने जो उनको बोला है उसके बाद तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इस बार आए तो उनसे माफी मांग लेना, विष्णु ने कहा। अरे विष्णु डर क्यों रहा है, मैं हूं ना।
कुछ नहीं होगा, रवि ने कहा और अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अजीब है, इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आराम से सो रहा है, विष्णु ने अपने मन में सोचा और वो भी जाकर सो गया। इधर कौशल के आदमी हॉस्टल से निकलकर कौशल के घर आ गए। कौशल का घेर वर्चुअल सोसाइटी में था। ये दिल्ली का एक बहुत ही महंगा इलाका था। यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े अमीरों के घर ही होते थे, और यहाँ के घर भी बहुत महंगे थे। कौशल का खुद का पर्सनल घर था जो उसके पापा ने उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में दिया था। वो अपने सारे आदमियों और बाकी इलीगल कामों को यहीं पर करता था। जब कौशल के आदमी वहां पर पहुंचे तो देखा कि कौशल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉल के सोफे पर ही बैठा था। आओ आओ, ले आए उस लड़के, क्या नाम था उसका बेबी? कौशल ने अपनी गर्लफ्रेंड का गाल पकड़ते हुए कहा। उस कमीने का नाम विष्णु ने था, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसका बदला लेना है मुझे, लड़की ने कहा। हाँ बेबी, जरूर बदला लेना, इसलिए तो उसको यहाँ लेकर आए हैं, कौशल ने कहा और अपने आदमियों की ओर देखने लगा। जब अपने आदमियों के चेहरे पर देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो बात है। क्या हुआ, तुम उसको लेकर नहीं आए क्या? विष्णु ने कहा। भाई उस आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कौशल को वो सारी बातें कैसे बताए जो उसे रवि ने कही थी। क्या हुआ, पूरी बात बताओ अभी, कौशल ने कहा। इस बार वो आदमी भी डर गया। उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब आगे क्या होगा? क्या करेगा जब कौशल को रवि की कही बातों का पता चलेगा? क्या करेगा कौशल रवि के साथ? कैसे बचेगा रवि कौशल से? दोस्तों, आज चैप्टर लेट डाला है, कल मेरा एग्जाम था, इसलिए छोटा चैप्टर ही डाल पाया। कल से वापस बड़े चैप्टर आना शुरू हो जाएंगे। एपिसोड 45। कौन थी वो? रवि ने कौशल के आदमियों को हॉस्टल से ये बोलकर जाने को बोल दिया कि वो ही विष्णु है और अगर उसको कोई बात करनी है तो खुद कौशल को यहाँ आना चाहिए। लेकिन कौशल के आदमी जब कौशल के घर पहुंचे देखा कि कौशल अपनी गर्लफ्रेंड रश्मि के साथ बैठा था। उसके आदमियों ने कौशल को वो सारी बात बताई जो रवि ने उनको कही थी। ये सुनकर कौशल को बहुत गुस्सा आया। कोई हॉस्टल में रहने वाला लड़का कौशल को इतना गलत बोल ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसमें अमीरी का बहुत घमंड था। वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसने ये बोला, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? या वो मुझे जानता नहीं है? एक तो उसने रश्मि पर अपना हाथ उठाया और मुझे चूड़ियां पहनने के लिए बोल रहा है, कौशल ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मरते हुए कहा। भाई, आपके नाम से वो बिल्कुल भी नहीं डरा था, लगता है नया नया कॉलेज में आया है, कौशल के एक आदमी ने कहा जिसका नाम विनय था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विष्णु दिल्ली का ही रहने वाला है, रश्मि ने कहा जो विष्णु को जानती थी। जब उसने सुना कि विष्णु ने कौशल के आदमियों को धमकी दी है, उसे पता था कि विष्णु कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो विष्णु को जानती थी पर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी। बेबी, उस विष्णु में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके, मैं उसे अच्छे जानती हूँ, वो एक नंबर का डरपोक है, रश्मि ने कहा। ये बात सुनकर कौशल को और गुस्सा आ गया। इस डरपोक लड़का उसे जानते हुए भी धमकी कैसे दे सकता है? और ये बात किसी और को पता चली तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसको सबक तो मैं सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, कल कॉलेज में सबके सामने, तभी असली मजा आएगा, कौशल ने कहा। जब कौशल ने ये कहा तो रश्मि बहुत ही खुश हो गई। अगर कौशल ने विष्णु को कॉलेज में जाकर सबक सिखाएगा तो कॉलेज में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। सबको पता चल जाएगा कि रश्मि कौशल की गर्लफ्रेंड है। वो पूरे कॉलेज में फेमस हो जाएगी। हाँ बेबी, उस विष्णु ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था, उसको भी यही सजा मिलनी चाहिए, रश्मि ने कहा। दरअसल कौशल ने रश्मि के कहने पर यह नहीं किया था। जब उसे उसके आदमी ने बताया कि विष्णु पहले से दिल्ली में रहता था पर फिर भी उसे कौशल का डर नहीं था। वो कुछ भी करने से पहले विष्णु के बारे में सब जानना चाहता था, फिर वो आगे कुछ करता। इसलिए उसने सोचा कि उसकी साथ को भी करना है, कॉलेज में ही करना है। अगले दिन सुबह रवि की अलार्म के साथ नींद खुल गई। उसने देखा कि विष्णु अपने बेड पर नहीं था। उसे उसकी चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं कौशल के आदमियों ने विष्णु के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। जब कुछ देर इधर उधर देखने के बाद भी विष्णु उसे कहीं नहीं मिला तो वो रूम से बाहर आ गया। उसने देखा कि विष्णु पार्क में खड़ा था। उसको देखते ही रवि की जान में जान आई। उसके बाद रवि भी विष्णु के पास पार्क में चला गया। रवि ने देखा कि विष्णु बहुत डरा हुआ लग रहा था। हेलो विष्णु, कैसे हो? रात को नींद तो अच्छी आई थी ना? रवि ने कहा। तुझे लगता है कि इस हालत में किसको अच्छी नींद भला कैसे आ सकती है? विष्णु ने कहा। अरे यार विष्णु, तुझे किस बात की टेंशन है? टेंशन तो मुझे होना चाहिए, आखिर उनके लिए विष्णु तो मैं ही हूँ, और मुझे तो को रात बहुत अच्छी नींद आई, रवि ने कहा। रवि की बात सुन विष्णु को बहुत हैरानी हुई। रवि ने कौशल से पंगा लिया है था और अभी उसको कोई डर नहीं था। भाई, इसी बात का ही तो डर है, कहीं वो तुझे विष्णु समझकर कुछ गलत न कर दे, विष्णु ने कहा।
अरे यार मुझे कुछ नहीं होगा, अगर मैंने कुछ किया है इसका मतलब है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, तू टेंशन फ्री रह, रवि ने कहा। इस तरह बात करते करते रवि और विष्णु पार्क में टहल रहे थे। रवि और विष्णु अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों जब पार्क में टहल रहे थे तभी रवि की नज़र किसी बार जा टिकी उसी लड़की पर जिसको कल उसने इसी पार्क में योगा करते हुए देखा था। वो आज तो कल से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रवि उसे आज इतनी पास से देख रहा था, उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। जब विष्णु ने रवि को उस लड़की ऐसे घूरते हुए देखा और उससे रहा नहीं गया। क्या रवि, क्या बात है, कब से देख रहा हूं कि उस लड़की की ओर है देख रहा है, कहीं उस लड़की से प्यार करते में तो नहीं पड़ गए? विष्णु ने रवि को चिढ़ाते हुए कहा। रवि ने विष्णु की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया था, वो बस उस लड़की को देख रहा था, उसकी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। ये तो गया, लगता है इसके प्यार में पड़ गया है। इसको एक दिन हुआ नहीं यहाँ आए और अभी से ही, विष्णु ने अपने मन ही मन सोचा ही और हंसने लगा। हमारे क्लास में ही पढ़ती है, विष्णु ने कहा। जब विष्णु ने इतना कहा ही था कि रवि के नज़रें उस लड़की से हटकर विष्णु पर जा पड़ी, मानो वो पूछ रहा हो कि वो लड़की कौन थी। हाँ, ये हमारे क्लास में ही पढ़ती है और इसका नाम अक्षिता है, विष्णु ने कहा। रवि ने अपने मन में ही अक्षिता नाम को दोहराया और हंसने लगा। जब विष्णु ने देखा कि रवि अक्षिता का नाम सुन बहुत खुश था तो उसे बहुत हंसी आने लगी। मुझे इस क्यों लगा रहा है कि हमारे प्यारे रवि भाई को किसी से प्यार हो गया, विष्णु ने रवि की टांग खींचते हुए कहा। विष्णु के इतना कहते ही रवि फिर से मुस्करा उठा। रवि खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना क्यों हंस रहा था। उसने तो उस लड़की को अभी तक करीब से देखा भी नहीं था, फिर भी उसे उससे प्यार कैसे हो सकता था? रवि, क्या ये तुम हो? विष्णु ने अपने फ़ोन को देखते हुए कहा। रवि ने देखा कि विष्णु फ़ोन में देखकर उसका नाम ले रहा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि विष्णु ने उसका फ़ोटो फ़ोन में कहाँ पर देखा। जब रवि ने विष्णु के हाथ से फ़ोन लेकर देखा तो उसके होश उड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ भी उस फ़ोन में रवि ने देखा। आखिर क्या देखा था रवि ने फ़ोन में कि वो इतना हैरान हो गया था? और क्या रवि मिल पाएगा अक्षिता से? गाइज, अगर आपको आगे के और एपिसोड चाहिए तो सब्सक्राइब करो ताकि और मुझे ज़्यादा मोटिवेशन और जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँ।